Good morning, my dear students. So, all of you are eagerly waiting for your English paper. It's going to be, today is 22, and you will be having a paper tomorrow. So, all the very best for your paper. Now, in the previous class also, I gave some instructions regarding the exam. I would like to repeat it because if few are there who are just very careless regarding to follow the instructions. So first and foremost thing I will say is that the paper is at 3 o'clock. Please stick on to the time. Time management is very important for English because I have seen from the past years experience में आपको बता दूँ इंग्लिश सच ए सब्जेक्ट और 5 सब्जेक्ट्स में एक ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें आपको सब कुछ आता होगा, मतलब बाकी कुछ बच्चों को भी होगा ऐसा कि सब कुछ आता होगा, बट ये ऐसा चीज़ है जो ऑलमोस्ट ऑल स्टूडेंट्स को दे विल बी नोइंग ऑल आंसर्स। तो द टाइम क्या क्या है कि देखो आपको अगर पूछा गया है 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन, डोंट राइट ए बिग एसे ऑफ 200 वर्ड्स 250 वर्ड्स क्या मुझे अच्छी तरह आता है मजे में लिखेगा, नहीं, टाइम टाइट वेट्स फॉर नॉन, टाइम आपके लिए वेट नहीं करेगा। इसीलिए आप ये समझना कि आपके लिए टाइम बहुत कम है। 2 मार्क्स 3 मार्क्स इंग्लिश का एक प्रॉब्लम है, लैंग्वेज का एक प्रॉब्लम है कि आप कितना ज़्यादा लिखोगे इतना मिस्टेक्स होने का, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। तो व्हाट यू आर आस्क्ड, अगर आप पूछा ये कौन है तो उसको ही बारे में लिखो, उसका पुराना कहानी चैप्टर का समरी मत लिखो। एंड एज ऑल ऑफ यू नो द सिलेबस सबको मालूम है, मैं कल भी लास्ट क्लास दे दिए, मैंने आपको सिलेबस भेजा था। तो ऑल ऑफ यू नो द चैप्टर्स वी आर कमिंग फॉर द एग्जाम और रिपीट दिस पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ यू ऑल कैन बी टुगेदर, और उसमें से पोएम आ रहा है, फोटोग्राफ शर्ली टॉडसन का फोटोग्राफ, और द समर ऑफ ए ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। ये है 4 चैप्टर्स आपका, प्लस नोटिस एंड इन्विटेशन। तो नोटिस और इन्विटेशन मैंने आपको फॉर्मेट भी दिया है, एंड आई एम श्योर दैट ऑल ऑफ यू नो अबाउट द फॉर्मेट। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम regarding any chapter, whatever, let it be a silly doubt, let it be a serious doubt, let it be a big doubt, whatever be, just ask me in the group, or if you want to ask me personally, you can message me. तो टाइम के बारे में बता दिया, 3 o'clock I will sending you the question paper, 4:15 से लेकर 4:30 को प्लीज bear in mind, 4:15 से लेकर 4:30 को आपका कोरी ग्रुप ओपन होगा, उस कोरी ग्रुप में आपको आंसर शीट्स भेजना है। एक और बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, राइट योर नेम ऑन ऑल द पेपर्स। आपका 5 शीट्स है, 6 शीट्स है, तो सारा शीट्स में आपका नाम, क्लास, सब्जेक्ट लिखा होना चाहिए। तो अभी से वो पेपर, इंग्लिश का पेपर अभी बना लो, 5-6 पेज का पक्का चाहिए, उसमें सब में आपका नाम, क्लास, सब्जेक्ट। देखो नाम और क्लास, देखो एक ही क्लास में आपको फुल नेम लिखना आसान है, क्योंकि कुछ क्लास में अंकिता 1 2 3 है और अक्षत भी 2 3 है, तो विल बी कंफ्यूज। तो जिस क्लास में जिसमें फुल नेम, क्लास, सब्जेक्ट मेंशन नहीं है, उसका मार्क्स नहीं लिया जाएगा। सो बेयर इन माइंड टू राइट योर नेम, क्लास, सब्जेक्ट ऑन ऑल शीट्स ऑफ पेपर्स। ओके, कितना भी शीट इंग्लिश के लिए 5-6 पेपर आपने रखा है, आज ही अपना कॉपी से पेपर्स क्लियर करो और सब में आपका नाम, क्लास, सब्जेक्ट, एवरीथिंग मेंशन करना चाहिए। एंड 4:15 से लेकर 4:30 को ओपन है आपका ग्रुप, और उसमें आप सेंड करना। और वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू से इज दैट आपको किसी तरह का प्रॉब्लम हो, किसी सब्जेक्ट में एनी हेल्प यू नीड, डोंट मैसेज टू एनीवन एल्स इन द ग्रुप। एनी स्टूडेंट को भी आप मैसेज नहीं करना। आप लोगों को किसी तरह का प्रॉब्लम हो, यू कैन कॉन्टैक्ट द मैनेजमेंट, यू कैन कॉन्टैक्ट द क्लास टीचर, यू कैन कॉन्टैक्ट एनी टीचर्स। टू बी स्पेसिफिक, आप टीचर्स को ही मैसेज भेजना आपका प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। आपका किसी भी सब्जेक्ट में हो, यू कैन मैसेज योर टीचर्स, दे आर देयर एवरी टाइम टू हेल्प यू। तो आपको किसी तरह का इश्यू हो, आपको किसी का नोट्स चाहिए, किसी में वीडियो में प्रॉब्लम है, डाउट्स है, यू
अस। इज इट क्लियर? तो 4:15 to 4:30 का आपको ग्रुप ओपन होगा, उसमें आप लोग अपना आंसर देना। और एक और बात, 4:30 को आपका ग्रुप क्लोज किया जाएगा पूरे ग्रुप। उसके बाद किसी का भी मैसेज मेरे पर्सनल मैसेज नंबर पे नहीं आना चाहिए। अपना आंसर शीट ये है, सर मेरा आंसर ले लो, मेरा टाइम छूट गया, वो हो गया, ये हो गया, नहीं। पेपर अगर आप प्रॉपरली लिखेगा तो 1 घंटे में हो जाएगा। फिर एक बार रीड करो, फिर 1 hour 15 मिनट्स के बाद जब ग्रुप ओपन होगा उस समय सेंड करना पीडीएफ में लेके। और पीडीएफ देखो, आपको मैंने पहले भी मैसेज किया था, तो होमवर्क आप जो भेज रहे हैं वो पीडीएफ आपके नाम पे सेव करना है। फॉर एग्जाम्पल पीडीएफ में पीडीएफ लिखा हो तो सेव एज के ऑप्शन में आप अपना नाम लिखकर भेजना विद क्लास। होमवर्क अभी भी शायद हो सकते हैं न्यू जर्नीज के लिए भी बोल रहा है, होमवर्क जो भेज रहा है आपका नाम पे सेव होना चाहिए वो पीडीएफ, और साथ ही साथ जो टेस्ट आप दे रहे हैं उसका भी नाम, आपका नाम और क्लास होना चाहिए, so that it will be easy for the teacher to evaluate. So it's clear now, as it's exam tomorrow, I'm not going to start any, no, I'm not going to continue with the chapter, the address, वो आपने next week को English exam होने के बाद हम देखेगा। Now let me give you a few important questions, okay? तो नोटिस और इन्विटेशन का फर्दर क्वेश्चन की जरूरत नहीं है। एक मैरिज इन्विटेशन कार्ड प्राप्त करने के लिए आएगा और एक नोटिस किसी भी टॉपिक पे आएगा। स्टिक ऑन टू द फॉर्मेट सही करके, और इसी क्वेश्चन से आएगा आपको कंपोजिशन के लिए। लेट मी गिव यू सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, इसका आंसर्स लिखकर आप अपने कोरी ग्रुप में भेजना। फर्स्ट दैट इज पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी में आपको बहुत बार रीड किया, आपको बहुत अच्छी तरह मालूम है, इसमें अपने ग्रैंडमदर के बारे में मालूम है। फर्स्ट पैराग्राफ में जो दिया ग्रैंडफादर के बारे में मालूम है। फर्स्ट स्टार्टिंग चैप्टर का स्टार्टिंग में इट इज बीन गिवन द अबाउट द लाइफ ऑफ द ऑथर खुशवंत सिंह एंड हिज ग्रैंडमदर इन द विलेज लाइफ में कैसे था, किस तरह ग्रैंडमदर अकेले उनका देखभाल करते थे खुशवंत सिंह के, हाउ दे यूज्ड टू गो टू द टेंपल टू स्टडी, मतलब ग्रैंडमदर ऑल्सो यूज्ड टू अकम्पनी हिम, एंड उसके जाते वक्त और आते वक्त शी यूज्ड टू फीड द dogs in the stale chapatis she used to carry with her। फिर वो एकदम से उनके पेरेंट्स ने उनको सिटी में लेके गया, तो हाउ देयर फ्रेंडशिप चेंज, दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन देयर लाइफ। फिर सिटी लाइफ कैसा है, ग्रैंडमदर डिड नॉट लाइक, और उधर से वो जब ऑथर बाहर गया था और उसका रिलेशनशिप मतलब गैप बढ़ गया, और फिर उसका डाइंग मोमेंट्स और सिटी का बेस्ट हाफ एन आवर दैट इज फीडिंग द स्पैरोज, और लास्ट में डाइंग मोमेंट्स में क्या हुआ था ये सब आपने देखा। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड द ग्रैंडमदर गो टू स्कूल विथ हर ग्रैंडसन? व्हाई डिड द ग्रैंडमदर गो टू स्कूल विथ द ग्रैंडसन? देखो क्वेश्चन मिलते ही आप लोग का आंसर भी मन में आ गया। राइट डाउन इन योर पेपर या इन कॉपी, सॉरी द रिविजन क्वेश्चंस विल आल्सो बी इन योर मेन कॉपी। देखो वी कैन एक्सपेक्ट एनी टाइम द स्कूल विल रीओपन। आप लोग ये पूरा कॉपीज एज इट इज जितना सबमिट किया है मुझे, मतलब आप जो ग्रुप में सबमिट किया है उस तरह मुझे हार्ड कॉपी सबमिट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रीस्ट? आपको मालूम है विलेज में व्हाट इज द प्रीस्ट टीच एट द विलेज स्कूल? विलेज स्कूल में प्रीस्ट क्या पढ़ाते थे स्कूल में? What did the priest teach at the school or village school? So that is the first chapter there. Now थोड़ा hard एक chapter है, we are not afraid to die if we all can be together। इसका एक क्वेश्चन है, आपको मालूम है इसमें एक towards the end 2 पेज पहले एंड और इसी 2 पेज पहले आइलैंड के बारे में बता रहा है, ईल एम्स्टर्डम। डिस्क्राइब ईल एम्स्टर्डम। ईल एम्स्टर्डम के बारे में आप क्या जानते हैं उसको डिस्क्राइब करो। और हाउ डिड द इनहैबिटेंट्स बिहेव विद द न्यूकमर्स? और उधर रहने वाले लोग किस तरह वेलकम किया इस बोर्ड के लोगों को? द क्वेश्चन इज डिस्क्राइब ईल एम्स्टर्डम एंड हाउ डिड द इनहैबिटेंट्स बिहेव विद द न्यूकमर्स? उधर रहने वाले कुछ लोग थे 28 और सो, उन लोगों ने किस तरह बिहेव किया बोर्ड के लोगों से, किस तरह वेलकम किया?
नेक्स्ट क्वेश्चन इज चैप्टर का में ऑथर का बेटा है जॉन. व्हाट डिड जॉन से टू हिज फादर अबाउट डाइंग? व्हाट डिड जॉन से टू हिज फादर अबाउट डाइंग? चैप्टर का नाम ही है, इसका आंसर इसको थोड़ा एक आंसर के रूप में लिखिए. व्हाट डिड जॉन से टू हिज फादर अबाउट डाइंग? सो नेक्स्ट इज हमारा चार जो चैप्टर्स उसमें से एक पोएम है शर्ली डॉर्सन का ए फोटोग्राफ. उसमें से क्वेश्चन बता रहा हूँ. हाउ डज द पोएट उसमें कुछ कंपैरिजन कर रहा है. हाउ डज द पोएट कॉन्ट्रास्ट कंपेयरिंग कॉन्ट्रास्ट कर रहा है. द गर्ल्स टर्रिबली ट्रांसिएंट फीट विद द सी. गर्ल्स का फीट को सी से कॉन्ट्रास्ट कर रहा है. किस तरह का कंपैरिजन कॉन्ट्रास्टिंग हुआ है मतलब वो बताना है. हाउ डज द पोएट कॉन्ट्रास्ट द गर्ल्स टर्रिबली ट्रांसिएंट फीट विद द सी? नाउ हमारा घोड़ा वाला चैप्टर समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स में आपको मालूम है आराम एंड मुराद गॉट ए हॉर्स. आपको मालूम है कहाँ से घोड़ा मिला. वो लोग दोनों राइड करते हैं सीधे सुबह जब सूरज के डेब्रेक होने से पहले वो लोग सब राइडिंग करके उसको कहीं छुपाते हैं. लास्ट में आराम को पता लगता है कि जॉन बैरो का घोड़ा है. हाँ, फिर जॉन बैरो का घर आकर कंप्लेन करते हैं कि वो घोड़ा खो गया है. और जब वो मुराद को बताते हैं ये, फिर बाद एक बार वो जॉन बैरो को रास्ते में मिलते हैं तो जॉन बैरो विश्वास नहीं करते कि ये उनके घोड़ा है. बट देखने में तो बिल्कुल जॉन बैरो का उनका घोड़ा जैसे है. बट स्टिल ही डजंट बिलीव दैट इट्स हिज हॉर्स. क्यों? बिकॉज ऑफ गौरव ग्लैनियन फैमिलीज फेम फॉर ऑनेस्टी. क्योंकि अरब और मुराद की जो फैमिली है वो फेमस थे अपने ऑनेस्टी के लिए. तो ये सुनकर अरब और मुराद थोड़ा चेंज किया अपना डिसीजन और अगले दिन सुबह वो घोड़े को वापस कर. तो आप लोग को मालूम इसका कहानी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब गौरव ग्लैनियन फैमिली. अरब और मुराद को फैमिली को अपने लैंग्वेज में डिस्क्राइब कीजिए. एंड लास्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड जॉन बैरो think that the horse was the twin of his horse? वो मेरा घोड़ा नहीं है बट मेरे घोड़े का ट्विन हो सकता है. ऐसे क्यों विश्वास किया? Why did John Barrow think that the horse was the twin of his horse? So that's a 7th question for the my dear students. If you have any doubt regarding any question, if you're not getting any answer, any problem, you are very free to ask me anytime. And please bear in mind the instructions given to you regarding the paper. I should not hear that कि मेरा पेपर छूट गया या मेरा टाइम निकल गया या मैं वो लेट हो गया सर. वो सब एक्सक्यूजेस लेम एक्सक्यूजेस लेके मेरे पास मत आना. बी सिंसियर, बी मतलब क्या होता है अलर्ट रिगार्डिंग द टाइम नोट. ओके. So I hope all of you will score the best. Thank you. Have a wonderful day.